हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जनवरी से जून 2024 की जो कुमार गुरु सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है, जिसमें कि करंट अफेयर्स प्लस में लल्लन टॉप क्वेश्चन शामिल है, तो उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की PDF है वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, ये 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और सचिव हैं ऋतिक रंजन पांडे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। और जो वित्त आयोग का उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं। भारत और UAE के बीच में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। और साइक्लोन अभ्यास है, इसका पहली बार आयोजन नहीं पिछले साल हुआ था और इस बार इसका सेकंड जो बार आयोजन किया गया है भारत और मिस्र के मध्य। सी ड्रैगन 2024 अभ्यास भारत और USA के मध्य किया जाता है। 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन भारत जापान के मध्य हुआ है और इस बार इसका आयोजन हो चेन्नई के अंदर हुआ है। नौसैनिक अभ्यास अयुत्या का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य। वर्ष 2024 के अंदर ही ब्रिक्स किसकी अध्यक्षता के अंदर आयोजित होगा? तो रूस की अध्यक्षता में। तो ब्रिक्स है ये 2024 के अंदर ही रूस में आयोजित होगा। इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं, मिस्र, UAE, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। तो इसमें अर्जेंटीना है उसने शामिल न होने की घोषणा की है और 5 नए देश है वो इसमें शामिल हुए हैं। SCO 2024 का आयोजन अस्ताना के कजाकिस्तान में हुआ है और जो SCO है इसका 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो बेलारूस बना है और 9वां सदस्य देश ईरान है। आगे देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 से। और चंद्रयान 3 है, इसको LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है। तो 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस पॉइंट पे इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। एक्सपोसैट है, इसको PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया है और इनसैट 3DS है, इसको GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया है। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए हैं? तो दीव के अंदर। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये तमिलनाडु के अंदर हुए हैं और इसका शुभंकर है वीर मंगाई। नेक्स्ट देखते हैं। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। तो इनका नाम भी है वो भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अब इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लाइक शेयर करना ही मेरा मोटिवेशन है। क्योंकि इस क्लास के अंदर लिखने में और रिकॉर्ड करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको लाइक शेयर कर देंगे तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए कंटेंट है वो जो सर के द्वारा करवाई जाती है क्लास वो आपके हैंड रिटन नोट्स के रूप में लेके आऊँगी, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि टाइम का ही थोड़ा ज़्यादा वो रहता है कि फर्स्ट टाइम तो खैर आप सर की क्लास देखना जिससे ही आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर अब एग्जाम के टाइम अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो जॉयश्री दास वर्मा है। ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? कपिल सिब्बल बने हैं। RBI के नए कार्यकारी निर्देशक R लक्ष्मीकांत राव बने हैं। NAFED के नए चेयरमैन जेठा अहीर बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है। किस राज्य के आदि केकिर और बाचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है और अरुणाचल प्रदेश का ही जो याकिन पनीर है उसको भी GI टैग दिया गया था। पश्चिम बंगाल के तो जलपाईगुड़ी और काला नुनिया चावल है, इनको भी GI टैग दिया गया है। उड़ीसा के अंदर है कपड़ागड़ा सोल, काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी और सिल्वर फिलिग्री हैं, ये उड़ीसा के हैं जिनको GI टैग दिया गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध MM नरवणे से है। ब्रेकिंग द मोल्ड ये पुस्तक किसकी है? रघुराम राजन की है। द कॉन्स्पिरेसी गोटाबाया राजपक्षे की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये सेम पित्रोदा की है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली के अंदर ये जो भारत मंडपम है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा और भारत मंडपम के अंदर ही G20 2023 का जो आयोजन है ये भी यहीं पर किया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि G20 2024 का होस्ट कौन सा देश है।
45वां जो सत्र है ये सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था रियाद में, जिसमें भारत के 2 शहर हैं इनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। शांति निकेतन ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और होलेश्वर मंदिर ये कर्नाटक के अंदर है। इन दोनों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुट अटल सेतु है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। लंबाई है 21.8 किलोमीटर। मकर संक्रांति के अवसर पर ही मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो केरल के अंदर। तो केरल में ही सबरीमाला मंदिर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अट्टूगल पोंगल ये भी केरल का ही है, इसका नाम भी याद रख लीजिए। प्रमुख त्यौहार देखते हैं, जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का है। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का। वैसाखी उत्सव पंजाब का। बंगश वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। नवरोज फारसी समुदाय का है। अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का। केर एंड खारची त्रिपुरा का। श्रावणी मेला फेस्टिवल झारखंड का। कंबाला पर्व कर्नाटक का। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का। सरहुल महोत्सव झारखंड का। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का। माधवपुर मेला गुजरात का। पोंगल तमिलनाडु का। सोनपुर मेला बिहार का। कालियाट्टम ये केरल का है। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर का। थिरुलिल्ली मणिपुर की। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का। पांग लहबसोल सिक्किम का। अटकाल पोंगल केरल का। होर्नबिल नागालैंड का। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड की। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र की। खजुराहो मध्य प्रदेश का। नहुरह जम्मू कश्मीर का। थाईपुसम तमिलनाडु का। उगादी पर्व कर्नाटक का। शंगई मणिपुर का है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मरु महोत्सव राजस्थान का। अम्बुवाची असम का। नुआखाई उड़ीसा का। हेमिस महोत्सव लद्दाख का। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा की। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। गंगा पुगरोली कुंभ ये वाराणसी के अंदर हुआ है। गज उत्सव असम के अंदर। लखे मेला राजस्थान में। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पुल्लिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। आदि पुरुष तमिलनाडु में। पोइरला बोईशाख पश्चिम बंगाल का है। हरेली छत्तीसगढ़ का। और हरेला उत्तराखंड का है। लोसर लद्दाख का है। बोनालू पर्व तेलंगाना का। सिग्मो उत्सव गोवा का। बूमचू पर्व सिक्किम का। हरेला उत्तराखंड का। वामचा तो ये असम का है। बिहू असम का ही है। ओणम केरल का है। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर का। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का। लोसांग सिक्किम का। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का। लाई हाराओबा मणिपुर का। और खांसी महोत्सव मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण फेस्टिवल, इनका नाम याद रख लीजिएगा। समक्का सरलम जतारा महोत्सव तेलंगाना का है। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। नांगा पक्षी महोत्सव बिहार का। दोस मोचे महोत्सव लेह लद्दाख का। भारत रंग कच्छ गुजरात का। डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल का है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का अभ्यास जो आयोजन किया गया है? तो थाईलैंड के साथ में। तो भारत और थाईलैंड के मध्य इसका आयोजन वो किया गया है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य। एक्यूवेरिन व एकता अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य। नेक्स्ट है, पहला सदा तनिष्क अभ्यास भारत और सऊदी अरब के मध्य किया गया है। और इस बार इसका आयोजन है वो बीकानेर राजस्थान में हुआ है। वायु शक्ति 2024 भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ है जैसलमेर में। 16वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती तो भारत मालदीव और श्रीलंका के मध्य। 5वां धर्म गोर्जन अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया गया है। और इस बार इसका आयोजन वो राजस्थान में हुआ है। भारतीय सेना ने कौन से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो इसका नाम है संभव। स्वाति पोर्टल है, ये महिलाओं की स्टेम में भागीदारी के लिए शुरू की गई है। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर। सक्षम और सीविजिल जो ऐप है ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा के विजयवाड़ा में। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। रामलला के वास्तुकार अरुण योगीराज है। नई संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके वास्तुकार है राम सुतार। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में ही किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कर्पूरी ठाकुर को। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PB नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को।
एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ही ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो केरल सरकार ने। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखते हैं। सर्वशक्ति ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था आतंकियों को खदेड़ने के लिए। इंद्रावती हेती में कामधेनु ऑपरेशन है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही पशु तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड के अंदर ही आग को काबू पाने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन अजय है, इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्ती कहाँ पे चलाया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है, किस भरतनाट्यम के कलाकार को ही पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो वैजंती माला को। तो 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण पुरस्कार भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अनिल लाहोटी को। और ये ट्राई किया इसका एक्ट कौन सा है? तो 1997 का एक्ट है। वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति टू लेम है। चाड के राष्ट्रपति इंद्रिश डेबी है। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री कौन है? जॉन स्विनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो मानिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिर्देशक IPS नीना सिंह है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नादिया केल्विनो है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक IPS रश्मि शुक्ला है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 के अंदर ही राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय है। मुख्य अतिथि थे एमल मैक्रो, जो कि फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अभ्यास। एयर डिफेंस सिस्टम, इसका नाम है वशारोद। सर्वेक्षण जहाज, ये है संध्याक। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, तो इन दोनों को ही 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ही दिया गया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने ही दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेक्स अकाइमा की खोज कहाँ पे हुई है? तो अमेजोन वर्षावन के अंदर। गगनयान मिशन के तहत ही कौन से पायलट का चयन नहीं हुआ है? तो ओलेग कोनोनेका का। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पे हुई है? तो USA के मैंड्रिड प्रांत में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पे। किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने ही जनमत संग्रह के हार के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आयरलैंड के। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसको बनाया गया है? तो रघुराम अय्यर को। भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेको है। मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अनिल लाहोटी हैं। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष नवाब सलाम हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतुंडी है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहरी है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबा सुबियांतो हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। FATF का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो एलिसा की एडा मद्रोवा, जो कि मैक्सिको के हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियो को बनाया गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको 2023 के अंदर ही है मिस्र, फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी, पलाऊ, इनका भी जो सर्वोच्च सम्मान उसे सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति को जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है इसे सम्मानित किया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा ही जीता गया है। गृह मंत्रालय ने ही 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद का। तो 17 सितंबर 1948 को ही जो हैदराबाद का विलय है वो भारत में किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को। केंद्र सरकार द्वारा ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को लागू किया है? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता सर्विसेज है। होस्ट है अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा के द्वारा। और ये चेक रिपब्लिक के रहने वाले हैं। कटलेस अभ्यास का आयोजन सेशेल्स के अंदर किया गया है।
समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है और आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य और आयोजन हुआ है अंडमान निकोबार के अंदर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारत में हुआ है पंजाब के अंदर। 7वां शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है और आयोजन हुआ है उमरोही मेघालय में। सेकंड ट्राईलेटरल 2024 अभ्यास भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य इसका आयोजन किया गया है। तटीय अभ्यास सागर कवच का आयोजन भारत के अंदर ही किया गया है लक्षद्वीप में। 10वां सैन्य अभ्यास लामित्ते का आयोजन भारत और सेशल्स के मध्य किया गया है और इसका होस्ट है सेशल्स ही। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी है। चापचारकूट नृत्य त्यौहार का आयोजन मिजोरम में हुआ है। स्वर्ण उद्गार के कारण ही चर्चा में रहा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट इरेबस है। माउंट रियाग इंडोनेशिया में है। माउंट किलाऊ हवाई द्वीप यूएसए में ही है। माउंट इबू इंडोनेशिया के अंदर है। देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। इनका नाम याद रख लीजिए। पुर्तगाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो लुइस मोंटेनेग्रो है। निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। पहली भारतीय पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बिल्किस मीर को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरिंदर सिंह है। अफ्रीकी देश कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडी सुमिनेवा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल है। पपुआ न्यू गिनी का भारत में पहला रक्षा सलाहकार एडिसन नेपो बनाए गए हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर बने हैं। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिया बनी है। नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो गॉड पार्टिकल का। पेरिस ओलंपिक समिति में ही जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स है और उप विजेता है सनराइज हैदराबाद। बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आई चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश ने दिया है? तो ओमान ने। और रेमल का अर्थ क्या होता है? तो रेत। यूक्रेन के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरती को। कांस फिल्म में बेस्ट अवार्ड पायल कपाड़िया को दिया गया है। यूएनओ के अंदर ही मिलिट्री अवार्ड राधिका सेन को दिया गया है और न्यूयॉर्क के अंदर बेस्ट अवार्ड है ये सानिया मल्होत्रा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक है। और संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 25 मई को। तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस ही मनाया जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा के कंपाला में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई है बेलग्रेड सर्बिया के अंदर। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो विजयवाड़ा के अंदर और इसकी टोटल ऊंचाई है 206 फीट की। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविशोर का संबंध हेपेटाइटिस ए से है और सर्वाइकल कैंसर की है सर्वावेक्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है जिसके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन इसका निर्माण भी किया गया था। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रका सोमपुरा है। प्रिजर अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है और दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार वहीदा रहमान को। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया है। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को, वनडे में विराट कोहली को। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमएल मैक्रो थे। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का कौन सा स्थान है? तो 93 हुआ है। झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? चंपई सोरेन है। वर्ष 2024-25 के ही अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8% रहेगा और 2024-25 के अंदर 5.1% रहेगा। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा है। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। अनुच्छेद 44 है और पहला राज्य वैसे गोवा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। विश्व निवेश में भारत की रैंक 15वीं है। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 134वीं है।
लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108वीं है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक 176वीं है। राष्ट्र अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मतलब महिला जो राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री में भारत की रैंक 171वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129वीं है। और ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक 63वीं है। यात्रा एंड पर्यटन में भारत की रैंक 39वीं है। प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत की रैंक सेकंड है और फर्स्ट रैंक चाइना की है। विश्व शांति इंडेक्स में भारत की रैंक 116वीं है। भ्रष्टाचार धारणा में 93 है। भूखमरी के अंदर 111वीं रैंक है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नए मुख्यमंत्री। उड़ीसा के अंदर नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बने हैं। हरियाणा के अंदर नायब सिंह बने हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव बने हैं। तेलंगाना के अंदर रेवत रेड्डी बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के बने हैं। राजस्थान के हैं भजनलाल शर्मा और झारखंड के अंदर है चंपई सोरेन। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। क्राइमेक एंटीजन रिसेप्टर IIT बॉम्बे के अंदर ये लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। और 44वां कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। इनामी राशि 11 लाख रुपए है और वाक देवी की प्रतिमा दी जाती है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर ही देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो केरल के कोच्चि में। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का नया मेयर कुलदीप कुमार को नियुक्त किया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समग्गा सरलम्मा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। वैज्ञानिकों ने ही दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ पे हुई है? तो अमेजोन वर्षावन के अंदर। चंद्रमा पर ही सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी इंडियोट्यूब कंपनी है और लैंडर है ओडिसियस। देश के सबसे लंबे केबिन ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के अंदर। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम के अंदर ही जो रागपा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे रखी गई है। देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव को। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस है। DRDO ने ही उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वशारोध का। और समर ये एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब विजेता स्पेन है और हारा कौन है? तो फ्रांस हारा है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही रखी गई नई प्रजाति जो खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध समुद्री स्लग से है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता के अंदर हुआ है हुगली नदी पे। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति को। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही कामेंग जिला के अंदर किया है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लागू किया है? तो 3 देशों के लिए लागू किया गया है और ये एक्ट है 1955 का। 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, एक्टर मर्फी है और एक्ट्रेस है एमा स्टोन को। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही 2024 युगल किताब है वो फ्रेंच और थाईलैंड ओपन दोनों ही जीते हैं इन्होंने। DRDO ने ही MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का और मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। नायब सिंह सैनी किस राज्य के CM बने हैं वर्तमान में? तो हरियाणा के। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है और लैंगिक असमानता के अंदर भारत की रैंक 108वीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद ने। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में।
महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता आरसीबी है। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन श्रीनगर में हुआ है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया है। ऑपरेशन अजय इजराइल में। गंगा यूक्रेन में। करुणा म्यांमार के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय दल का नेतृत्व शरद कमल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के अंदर हुआ है और ब्रुसेल्स के अंदर ही नाटो और ईयू है, इसका भी मुख्यालय है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज डैने की घटना कहाँ पे हुई है? तो यूएसए के मैरीलैंड में। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2024 में ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। भारत की एआई आधारित फिल्म इराह है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू है। सीरिया में ही ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो इजराइल ने। लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सेम पित्रोदा है। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो म्यांमार में। और ये प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे में। लक्षद्वीप के अंदर ही शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक HDFC है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 10वां है। कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूलिप पुरस्कार एमी जो विगडरसन है इनको दिया गया है। नाइब संस्करण का संबंध सलमान रुश्दी से है। भारत ने किसके सहयोग से ही हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडस को फिर से सक्रिय किया है? तो भारत और USA के अंदर। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की जाएगी? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो UAE के अंदर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। देश के नौसैनिक प्रमुख पद पर दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो फिलीपींस को। और इसका निर्माण है वो भारत और रूस के सहयोग से ही किया गया है। नेक्स्ट है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर डी गुकेश है। 18वीं लोकसभा के लिए ही चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध सूरत से है। IIT रुड़की के ही शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ पे खोजा है? तो गुजरात में। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन एतानी मोनामाटा है जो कि स्पेन की रहने वाली है और खेल है फुटबॉल। और लॉरियंस वर्ल्ड मेंस कौन है? तो यह है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं और इनका खेल है टेनिस। वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया है। स्वर्ण उद्गार के कारण ही चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका के अंदर है। वर्ष 2024 के अंदर ही G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इटली की अध्यक्षता के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गोरे सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है। 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है
और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है, ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर, तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है, 65.80% सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवाणी, तो शंकर लालवाणी है ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवाणी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का, तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीतते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है। होस्ट भारत है, शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, तो मेल में था ब्लेज और फीमेल में है टोंक। जो इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। एथम सॉन्ग्स है दिल जशन बोले, ये प्रीतम के द्वारा गाया गया था। US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब, तो मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच, फीमेल में विजेता है कोको गोफ। और भारत 2023 का होस्ट किस किस का है, तो G20, SCO, ICC वर्ल्ड कप का। और जो G20 है ये इसके शेरपा कौन थे, तो ये थे अमिताभ कांत। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है, तो UAE के द्वारा। किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है, तो कोविशील्ड से। चीन ने किस देश के लिए ही निर्मित हैगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है, तो पाकिस्तान के अंदर। IUCN ने ही पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहल सर्वेक्षण कहाँ पे प्रारंभ किया है, तो तमिलनाडु में। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है, तो हवा से सतह के अंदर। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध आज तक से है।
छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मालदीव के अंदर। 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में ही पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या ने। टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एमेरिटिक्स को। IQ एयर के अनुसार ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है काठमांडू। भारत सरकार को किस देश की काके चतुराई बंदरगाह की नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो श्रीलंका का। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। किसे सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी का कहाँ पे स्थित है? तो कराकोरम के अंदर। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? मैक्सिको के अंदर। NPCI ने ही UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता हुआ है? तो नामीबिया के साथ में। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ ही भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ICICI ने। पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर ही एयरबस A350-900 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया ने। वर्ष 2023 के अंदर ही परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 159वां है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो भारत के। UNESCO गिल्मो केनो पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन को दिया गया है। दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन ने। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 220 का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। GST अपीलीय प्राधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। T20 विश्व कप के लिए ही ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो जवागल श्रीनाथ को। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के अंदर हुआ है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 की पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी ने। कांस 2024 में ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो मेरिल स्ट्रिप को। किसने विमान वाहक पोत फूजियान का समुद्री प्रक्षेपण प्रारंभ किया है? तो चाइना ने। बिजनेस मैनेजमेंट में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उबेर कप का विजेता चाइना है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भाभी मेहता को दिया गया है। पेंशन विभाग ने ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन मणिपुर ने किया है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 3rd बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का विजेता कौन है? इगा स्विटेक है। माइंड ग्रोथ टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन करने वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। पुरातात्विकों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे की है? तो सर्बिया में। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो पंजाब में। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका ने। खगोल विज्ञान में ही प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया है। 2 AI एंकर AI कृष और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दूरदर्शन ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस की घोषणा कब की है? तो 24 मई को। ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसने नामित किया है? तो रवि शास्त्री को। पहली बार चाइनीज पांड हेरन पक्षी कहाँ पे देखा गया है? तो उत्तराखंड में। UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती का संबंध उत्तर प्रदेश से है। बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आए चक्रवाती रेमल का नामकरण ओमान ने दिया है। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा रूस ने की है। जो कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया है। मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। मलेशियन मास्टर 2024 का विजेता टीम वांग जी ही है। WHO ने ही वॉक द टॉक योग सत्र कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? तो जिनेवा में। ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? तो फ्रांस ने।
तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्ण की मूर्ति का वापस लाने की घोषणा की है? तो बैंकॉक थाईलैंड से। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ही स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो दीपा कर्माकर है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए ही PREFZRE मिशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो न्यूजीलैंड के अंदर। किस देश ने ही तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? तो फिलीपींस ने। नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उड़ीसा में। एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के ही रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ को। शारजाह शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने। गेल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो विजयपुर में। वैकांसी विशागम उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। NROL 146 मिशन के तहत ही अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूस उपग्रह की लॉन्चिंग किसने की है? तो स्पेस एक्स ने। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारों ने ही प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटीकरण कहाँ पे हुआ है? तो ओमान में। DRDO ने ही हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा से। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। ईरानी ट्रॉफी, रणजी, CK नायडू, CD बिड़ला और रानी झांसी। फुटबॉल से संबंधित रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है आगा खां कप, अजलाम शाह कप, रंगास्वामी और बेटन कप। टेनिस से संबंधित है डेविस कप, ग्रैंड स्लैम, हाफमान कप और विश्व बिल्डर्स कप। बैडमिंटन से संबंधित है चट्टा कप महिलाओं का है, थॉमस कप मेल का है, उबेर कप फीमेल का है, सुद्रीमन कप, योनेक्स कप और रहमतुल्ला कप। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप और नोमुरा ट्रॉफी। अर्जुन राजा ट्रॉफी बास्केटबॉल की है। शूटिंग ये MS दत्ता ट्रॉफी है। नौकायन से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। विधानमंडल वाले राज्य तो तू भी मजा कर, ये इसकी ट्रिक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। पहला एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में हुआ है। 19वें नंबर का होंगजाऊ चाइना के अंदर हुआ है और इसमें भारत की रैंक 4th है। पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था 1930 के अंदर और 22वां नंबर का बर्मिंघम UK में हुआ है और शुभंकर है पेरी द बुल। पहला ओलंपिक खेल 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस में हुआ है। 32वां 2020 के अंदर ही टोक्यो जापान के अंदर हुआ था जिसमें भारत की रैंक 48वीं है। शुभंकर था मिराई तोबा। 33वां पेरिस फ्रांस के अंदर होगा 2024 के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के अंदर आयोजित होगा, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। आगे देखते हैं मलेरिया से लड़ने के लिए ही किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो जिबूती ने। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा? तो सिक्किम है। DRDO उद्योग अकादमी उत्कर्ष केंद्र का उद्घाटन IIT कानपुर में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नीम हंस को। SSC का अध्यक्ष राकेश रंजन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 रांची झारखंड के अंदर हुआ है। किस देश की अदालत ने ही गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस ने। भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो NSE ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के ही अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2%। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन दुबई UAE के अंदर हुआ है। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो निशान देव है। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तजाकिस्तान के साथ में। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिवनाम का। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चाइना ने। 21वीं सांग्रीला वार्ता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो सिंगापुर के अंदर। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा USA के सैन डिएगो के अंदर हुई है। ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध रूस से है। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर ही स्वस्थ जो अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में। अनारक्षित सीट से जीतने वाले सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? प्रियंका जारकीहोली है। कर्नाटक का शरावती घाटी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये शोर पूंछ वाले मैकोक बंदर के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा 70 के अध्यक्ष बने
फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है? तो कैमरून से है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहला नक्षत्र शमा कहाँ पे आयोजित होगा? तो उत्तराखंड में। प्रवाहत्र सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो ने। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो नरसिंह को दिया गया है। यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिका देश कौन सा है? तो पेरू है। इसरो ने ही जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के साथ में। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विलेन में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो इनका नाम है पूजा तोमर। 5 ईयर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित होने वाले 4th भारतीय कौन है? तो वेलेन सुबैया हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता टीम जू वेन जून है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध बिल गेट्स से है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश स्लोवाकिया है। एशियाई बैंकर द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार सेबी को दिया गया है। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। विश्व बैंक के ही कंटेनर पोर्ट प्रदर्शनी सूचकांक 2023 के अंदर ही टॉप 20 में भारतीय बंदरगाह कौन सा शामिल हुआ है? तो विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 116वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक 129वीं है। देश के अगले सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे। भारत ने किस देश के साथ में ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो भारत को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 पुगलिया की इटली में हुआ है और ब्रिक्स हुआ है रूस के अंदर। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो बिल्ली मोली है। लाल मुर्सान और हिल्सा का संबंध मंगल ग्रह के क्रेटर से है। फिक्की ने किसे नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विजय। नेक्स्ट है खगोल भौतिकी में ही काबली पुरस्कार 2024 डेविड चारबोनी और शीरा शिगर को दिया गया है। 9th रैंक के प्रारंभिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई है। आई हैव द स्टिक्ड आत्मकथा आर अश्विन की है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट है। साहित्य अकादमी ने ही अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के वैशाली को। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सुबैया नलूमथु को दिया गया है। येल और कोलंबिया सेंटर के परिणाम प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो RBI को। भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ में ही पहली सीधी उड़ान भरी है? तो कंबोडिया के साथ में। फीडे जो अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीतने वाले फॉल भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या देशमुख है। भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनीत गनात्रा है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक के अंदर हुआ है। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो यूक्रेन ने। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में ही पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? तो न्यूजीलैंड सरकार। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अस्मी को। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो स्वयं एंड समाज के लिए योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। विश्व आर्थिक मंत्र के ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63 हुआ है। नासा ने पहली बार कहाँ पे एटोका पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट में 4 ओवर 4 मेडल 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लोकी फर्ग्यूसन ने। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है। भारत का स्थान 109वां है। जापान के एसाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फेलोबोलोनस म्यूनुफुलरिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कासारगोड के अंदर। नेक्स्ट है UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 15वां है।
भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव मार्क रूटे बने हैं। T20 विश्व कप में ही लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज पैट कमिंग्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और ICC वर्ल्ड कप है, ये भी जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने जीता है और उपविजेता भारत था। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड केरल है और संगीत केंद्र ग्वालियर है। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। इसरो ने थर्ड और अंतिम बार पुनः परियोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पकम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग के अंदर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। भारत 6G एयरलाइंस ने किस देश के ओयलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगी के रूप में शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4th देश केन्या है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों में भारतीय स्थान 171वां है। हेल ने प्राइवेट जो वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान था। नेक्स्ट है WTT कंटेनर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अकुला है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 4th शहर श्रीनगर है। चांद के अंधेरे वाले स्टेशन से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है। पारंपरिक रक्षा समझौता RELOS का संबंध भारत और रूस से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं। कवाकवेली साइमंड्स के बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2024 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो नई दिल्ली को। पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज संबंध USA, जापान, दक्षिण कोरिया से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश पराग्वे बना है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे आयोजित होगा? तो उड़ीसा में। CAG के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। वर्ष 2024 के ही पैन पीटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI पेंटोरा सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का 2nd मिलिट्री स्टेशन जयपुर है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल देव बने हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन करता है ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तिथि है 2 जून से 29 जून 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। संस्करण 9वें नंबर का है। सह मेजबान देश हैं वेस्ट इंडीज और USA। फाइनल मैच किंगस्टन ओवल बारबोडास 29 जून को ये मैच हुआ है। टूर्नामेंट की प्रकृति द्विवार्षिक अर्थात 2 वर्ष में एक बार होता है। कुल मैच 55 हुए हैं। विजेता टीम भारत है। तो भारत 2007-2024 के अंदर इसका विजेता रह चुका है और इस समय इसके कप्तान थे रोहित शर्मा और 2007 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। वो विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है और इसके कप्तान हैं एडम मार्करम। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जसमीत बुमराह को दिया गया है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। सर्वाधिक रन रहमतुल्लाह गुरबान ने बनाया है जो कि अफगानिस्तान के हैं। और विकेट सर्वाधिक विकेट है ये अर्शदीप सिंह के नाम है। व्यक्तिगत स्कोर सर्वाधिक निकोलस पूरन के नाम है। फाइनल मैच के अंदर भारत ने 7 रन से दक्षिण अफ्रीका है इसको हराया है और पुरस्कार राशि के रूप में भारत को 20.42 करोड़ रुपए मिले हैं। उपविजेता टीम को 10.67 करोड़ रुपए मिले हैं। T20 संन्यास लेने की घोषणा रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने की है। 17 साल बाद भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप हो जीता है क्योंकि इससे पहले 2007 में जीता था। अविश्वसनीय रिकॉर्ड 4 ओवर 4 मेडन और 3 विकेट ये लॉर्ड फर्गूसन के नाम है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है बनाया है। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 2nd खिलाड़ी नेपाली स्पिनर संदीप है और फर्स्ट है राशिद खान। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। पुरस्कार देखते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगेसी मोहम्मदी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जॉन फोसे को नरगेसी मोहम्मदी को शांति का और जॉन फोसे को साहित्य का। भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। रिकी केज 3 बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं।
विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर रवि कन्नड़ वर्तमान में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बाल कृष्ण दोषी को प्रिजर अवार्ड, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV राजगोपालाचारी, CV रमन, इनको पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला को, ये विदेशी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण दिया गया है 2024 वाला। मिथिुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण दिया गया है 2024 में। जी शंकर कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, दामोदर मौजा को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, मेजर सोमनाथ को फर्स्ट परमवीर चक्र, देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड और वहीदा रहमान को 53वां दिया गया है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। हरिशंकर राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था मधुशाला के। दिवस देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है पेशी महालनोबिस की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुइस ब्रेल के द्वारा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 25 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस है, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर भारत का है और क्षत्रिय आश्रम का है। और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य देखते हैं। छम नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश का है। सिक्किम के अंदर छूपाट। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा खेल नृत्य नट्टी डांगी धमान। गुजरात के हैं भवई और गरबा। केरल का कुट्टीपडम है। कर्नाटक के अंदर यक्षगान, करगा, डोलूपूरी था और बोलग। जम्मू कश्मीर के अंदर हिकात और रऊफ। असम के अंदर है बगरुम्मा, बिहू और भोरताल। छत्तीसगढ़ के अंदर पिंडवाणी और पंथी। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है। राजस्थान के अंदर घूमर, कानबेलिया, लूर और गिद्दड़। महाराष्ट्र की लावणी, लेजिम और तमाशा। गोवा की ठगनी। मणिपुर की पूंग चोलम और थांगटा। हरियाणा का है स्वांग। कर्मा है, ये झारखंड और बिहार का है। मिजोरम का है चेबार, चापचार कूट। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। त्रिपुरा की गरिया पूजा है। पंजाब का गिद्दा, भांगड़ा और डफ है। झारखंड का सरूहल है। मेघालय का वांगला नोगकेन है। पश्चिम बंगाल का बाउल है। आंध्र प्रदेश का बामा कलप और वीर नाट्यम है। केरल का थेरियम है। तमिलनाडु का सिलबम है। लक्षद्वीप का है कोलकली और परीचकली। देश, राजधानी और मुद्रा देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा रिगनिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है न्यू गुलद्रम। म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा कयात है। चाइना की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है रेमेनबी या युआन। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंजिट। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वोन है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, मुद्रा बिरही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, केपटाउन और बलेम है और मुद्रा रैंड है। वेनेजुएला की राजधानी कराकम, मुद्रा बोलीविर है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकल। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्रोन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा क्रोन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बयात। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग है। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा है। प्रमुख कलाकार देखते हैं। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम की है। रुक्मणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम की। वैजयंती माला भरतनाट्यम की है। केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पाणिगरी ओडिशा की है। और झापेरी बहन मणिपुर की है। सितारा देवी है, ये कथक की है।
आप ललन टॉप क्वेश्चन में जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स देखते हैं। IMF की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 72वां। किस देश के अंदर आयोजित रिम्पैक अभ्यास में ही भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो USA के अंदर। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वियना ऑस्ट्रिया को। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो फ्रांस के सहयोग से। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो एंटोनिया कोस्टा को। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो कोच्चि केरल में। गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो असम ने। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बींग पहल किसने लॉन्च की है? तो यूनेस्को ने। SBI के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया का। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हंगरी को बनाया गया है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 ये अस्ताना के कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने। भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो ये सेबेक्स 2 है। बेहदिम खलम उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मेघालय के अंदर। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो P गीता को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो डिक सूप को। राइजोटोप परियोजना का संबंध गैंडा से है। भारतीय सेना ने किसके साथ में सिख सैन्य अभ्यास नोमटिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो मंगोलिया के साथ में। उन्नत अवलोकन उपग्रह ALOS-4 किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। UPSC के योग्य उम्मीदवारों को ही 1 लाख रुपए की सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो निर्माण पोर्टल। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपैड सेफ्री फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ICIC के द्वारा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो BPCL है। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में। पहली बार मेनलैंड शीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो असम के अंदर। आगे है लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध RBI से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो कियर स्टारमर का। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। और नोवा कौन सा ही आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो 2030 तक। पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। PIB का महानिर्देशक IAS धीरेन्द्र ओझा बने हैं। MA पाठ्यक्रम के अंदर ही भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो IGNOU के द्वारा। व्यापारियों के लिए ही किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है? तो पेटीएम के द्वारा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।